आज है 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल की शुरुआत। घर बैठे प्रिंट कर सकेंगे 100 रुपए तक के स्टाम्प। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प और न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन ई स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल की शुरुआत की। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आम जनमानस 100 रुपए तक के स्टाम्प अपने घर या दुकान या ऑफिस से खुद ही प्रिंट कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस मॉड्यूल के यूजर को बस एक बार अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे करना होगा एवं उसका केवाईसी सत्यापन वहीं डिजी लॉकर के आधार डॉक्यूमेंट के द्वारा हो जाएगा। IUCT में लाइफ साइंस पर शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू। 9 राज्यों के शिक्षक सीखेंगे पेडागोजी स्किल। BHU के अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में लाइफ साइंस पर शॉर्ट टर्म कोर्स की शुरुआत की गई। उद्घाटन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने किया। अब 6 दिनों तक 9 राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रतिभागी लाइफ साइंसेस के शिक्षण सत्रीय शास्त्रीय पहलुओं और आधुनिक स्किल सीखेंगे। यहाँ शिक्षण शास्त्रीय विधियों, तकनीकी आधारित सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम में तात्कालिक सुधारों, आकलन तकनीकों का विश्लेषण, विकास, कक्षा के बाद की परिस्थितियों में इनका उपयोग और मूल्यांकन पढ़ाया जाएगा। मेदांता ने यूपी की पहली 5G एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ। आपातकालीन चिकित्सा में स्थापित किए नए मानक। मेदांता ने उत्तर प्रदेश की पहली 5G सक्षम एम्बुलेंस लॉन्च की, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में एक बड़ा कदम है। यह तकनीक रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और हाई स्पीड कनेक्टिविटी के साथ मरीजों को बेहतर देखभाल प्रदान करती है। यह सुविधा मेदांता की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू की गई। आपातकालीन सहायता के लिए इसे 1068 पर कॉल करके कभी भी लाभ उठाया जा सकता है। फ्री होल्ड कराने पर अब नहीं देना होगा मनमाना ब्याज वसूलने का आदेश निरस्त। राजधानी लखनऊ में LDA के आवंटियों को संपत्ति फ्री होल्ड कराने पर अब मनमाना ब्याज नहीं देना होगा। आवंटन के 3 महीने के बाद से 12% ब्याज वसूलने का आदेश निरस्त कर दिया गया। अब ब्याज तभी लगेगा जब आवंटी नए जारी होने वाले मांग पत्र के अनुसार तय अवधि में फ्री होल्ड शुल्क जमा नहीं करेगा। ठंड में रात भर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर बैठे किसान, कहा अब अंतिम सांस तक चलेगी लड़ाई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन उनको बार बार आश्वासन देकर उठा दिया जाता था। अब किसानों ने ये फैसला लिया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन चलेगा। यूपी की बिजली निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी। सबसे पहले पूर्वांचल दक्षिणांचल का निजीकरण, खाका तैयार। यूपी की बिजली जल्द ही निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। एक दिन पहले पावर कॉर्पोरेशन की वित्तीय समीक्षा बैठक में इस पर सहमति जताई गई। वैसे इसका खाका पहले से ही खींचा जा चुका है। नई व्यवस्था में अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि और प्रबंध निदेशक प्राइवेट कंपनीज का होगा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक। अगले महीने से कम होगी स्पीड लिमिट। कोहरे के मौसम में सड़क हादसों को कम करने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। दिसंबर से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, MP2 एलिवेटेड रोड और अन्य प्रमुख सड़कों पर वाहनों की गति सीमा घटा दी जाएगी। ये व्यवस्था फरवरी के मध्य तक जारी रहेगी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो करीब 24 किलोमीटर लंबा है, पर हल्के वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे और भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी जाएगी। नमो भारत को कर सकेंगे लाइव ट्रैक, पार्किंग पर भी मिलेगा अपडेट। नमो भारत से सफर करने वाले यात्री अब अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन जान पाएंगे। स्टेशन पर पार्किंग की स्थिति भी मोबाइल पर देखी जा सकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए NCRTC ने ये 2 नए फीचर अपने RRTS कनेक्ट ऐप में शामिल किए। ऐप के माध्यम से यात्रियों को पता चल सकेगा कि उनकी ट्रेन किस समय किस स्टेशन पर पहुंच रही है। भारत का संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी। राष्ट्रपति PM मोदी और राहुल गांधी ने किया विमोचन। भारत का संविधान अब आप संस्कृत और मैथिली भाषा में पढ़ सकेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर मंगलवार को इन भाषाओं में प्रतियों का विमोचन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थीं, तो दोनों सदनों के स्पीकर PM नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी थे। यूपी हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी ने किया टॉप। काशी विद्यापीठ PHC को पहला स्थान।
उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में एक बार फिर से वाराणसी ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। नवंबर में जारी अक्टूबर माह की डैशबोर्ड रैंकिंग में जनपद ने 74% अंक हासिल किए। इसके साथ ही जनपद ने माह अक्टूबर की यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया। मासिक डैशबोर्ड के अनुसार वाराणसी ने सिजेरियन प्रसव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए करीब 61% अंक हासिल किए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि हाल ही में यूपी की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में सभी जनपदों की रैंकिंग प्रदर्शित की गई है। अयोध्या से जनकपुर रवाना हुई राम बारात। 6 दिसंबर को रीति रिवाज से होगा विवाह उत्सव। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री राम विवाह को उल्लास पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर के लिए श्री राम बारात यात्रा निकाली गई। बारात राम सेवकपुरम से निकलकर मणि रामदास छावनी होकर रामपथ पर पहुंची, जहां से धर्मपथ के रास्ते जनकपुर के लिए रवाना हुई। यूपी में भूमि अधिग्रहण शुरू। यूपी EIDA बनाने जा रहा नया एक्सप्रेसवे। किसानों को 4 गुना मिलेगी कीमत। इटावा के कुदरेल गांव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली चैनेट से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। नवनिर्मित एक्सप्रेसवे हरदोई जनपद की सवायजपुर तहसील के कौसिया गांव में गंगा एक्सप्रेसवे से मिलेगा। नवनिर्मित एक्सप्रेसवे से इटावा से हरदोई को वाया फर्रुखाबाद जोड़ेगा। आजीविका की रक्षा के लिए कुलियों का संघर्ष। चारबाग स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान। रेलवे में बैटरी रिक्शा और ट्रॉली व्यवस्था के कारण कुलियों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। बैटरी रिक्शा का इस्तेमाल यात्रियों को ले जाने में किया जा रहा है, जबकि रेलवे के आदेश के अनुसार ये सुविधा केवल वृद्ध, विकलांग और बीमार यात्रियों के लिए है। कुलियों की जगह संविदा पंयुक्त नीली वर्दी में कर्मचारी ट्रॉली व्यवस्था के तहत लाए जा रहे हैं। आज 238 करोड़ के स्वच्छता एवं सुरक्षा उपकरणों और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में चल रही तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरान वे 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें स्वच्छता और सुरक्षा उपकरण, नवनिर्मित कंट्रोल रूम और सफाई कर्मियों के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। आलू निकासी की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ी, पत्र हुआ जारी। आलू बुआई में हुई देरी के कारण उद्यान निदेशक ने सभी जिलों के कोल्ड स्टोर से आलू निकासी की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी। जिला उद्यान अधिकारी ने सभी कोल्ड स्टोर संचालकों को आदेश के पालन के लिए पत्र जारी कर दिया। अक्टूबर के प्रथम व द्वितीय सप्ताह में तापमान अधिक होने के कारण आलू की बुआई प्रभावित हुई। अभी भी आलू की बुआई चल रही है। आलू बीज की निकासी नवंबर के अंत तक होगी। RSS की कुंभ में अनूठी पहल। हर हाथ में दिखेंगे थैला और थाली। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगने जा रहा है। महाकुंभ को पॉलीथीन और कचरा मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा थैला और थाली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए घर घर से थैला और थाली का संग्रह किया जा रहा है, जिसे कुंभ में निःशुल्क वितरित किया जाएगा। हर प्रवेश द्वार पर भक्तों को दिखेगी बाबा की लाइव आरती। कॉरिडोर में लगेगी 11 LED स्क्रीन। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 11 जगहों से बाबा विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। मंदिर प्रशासन 11 LED स्क्रीन लगवा रहा है ताकि यहां आने वाले भक्तों को हर एंगल से बाबा की दर्शन हो। हर द्वार से प्रवेश करने पर भक्तों को बाबा की आरती और गर्भगृह के लाइव दर्शन होंगे। गेट नंबर 4, गंगा द्वार, नंदू फेरिया और YSK 1-2 दोनों द्वारों से मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को बाबा का लाइव दर्शन होगा। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए LED लगवाया जा रहा है। मंगलवार तक 3 LED लगवाई जा चुकी हैं। PGI में 50 युवाओं का सफल कॉकलियर इम्प्लांट। अब 95% सुन सकते हैं ज्यादातर युवा। दिमागी बुखार व दूसरे संक्रमण से सुनने की क्षमता गंवा चुके युवाओं में कॉकलियर इम्प्लांट सफल है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ ने 2 वर्ष में पढ़ने और नौकरी पेशा वाले 50 युवाओं का कॉकलियर इम्प्लांट किया। इनकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है। इनमें से ज्यादातर युवा अब 95% सुन सकते हैं। बचे हुए कुछ युवा 60% तक ही सुन सकते हैं। इम्प्लांट के बाद युवा सामान्य लोगों की तरह ही पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी में गन्ना किसानों का बड़ा झटका। कृषि मंत्री बोले हर साल थोड़े ही बढ़ाएंगे रेट। यूपी के बुलंदशहर जिले के दौरे पर आई योगी सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर साल नहीं बढ़ाया जाता है गन्ना समर्थन मूल्य, पिछले साल घोषित हुआ था। मंत्री शाही ने कृषि प्रशिक्षण केंद्र के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों के सवाल पर यह जवाब दिया। इस दौरान मंत्री शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने की अपील की। साथ ही तिलहन और दलहन की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित भी किया।
ऑस्ट्रेलिया में बढ़े कानपुर के कारोबारी रिश्ते, 450 करोड़ के ऑर्डर मिली। ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO ने मेलबर्न में ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो का आयोजन किया था। इसमें कानपुर के 3 और उत्तर प्रदेश की 17 कंपनीज ने स्टॉल लगाए थे। 3 दिवसीय मेले में कानपुर के कारोबारियों को 450 से 500 करोड़ के ऑर्डर मिले। हमीरपुर में डीएम ने कान्हा गौशाला में स्थापित किया गुड़ बैंक। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कान्हा गौशाला से गुड़ बैंक का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम ने गौ पूजन कर गायों को गुड़ व चना खिलाया। उनकी प्रेरणा से गुड़ बैंक में अब तक 10 क्विंटल से अधिक गुड़ इकट्ठा किया जा चुका है। इसमें 2 क्विंटल कान्हा गौशाला को दान किया। डीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक गुड़ इकट्ठा कर सभी गौशालाओं में संरक्षित 100% गायों को खिलाया जाए। मऊ से खाद्य पदार्थ संबंधी उद्योग से जुड़ी 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू। मऊ में खाद्य पदार्थ संबंधी उद्योगों को जनपद में मजबूती प्रदान करने हेतु उद्यान व खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर उद्योगों की स्थापना किए 30 उद्यमियों की 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ मनोज राय द्वारा रोज गार्डन बलिया मोड़ पर किया गया। कांग्रेस ने संविधान का गला घोटा। अंबेडकर के संविधान में नहीं थे सेक्युलर और समाजवादी, बोले योगी आदित्यनाथ। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान को दुनिया का सबसे विस्तृत और सशक्त संविधान बताते हुए कहा कि बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान के रूप में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की उद्देशिका से छेड़छाड़ कर कांग्रेस ने भारत के संविधान का गला घोटा है। यूपी में अब लेखपालों को अपने तैनाती वाले इलाकों में करना होगा निवास। राजस्व परिषद के आयुक्त ने जारी किए निर्देश। प्रदेश के राजस्व लेखपालों को अब अपने हल्का क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य होगा। राजस्व परिषद के आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। परिषद ने उन लेखपालों की रिपोर्ट भी तलब की जो अपने हल्के में निवास नहीं कर रही हैं। यूपी के 25,000 से ज्यादा कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। दिहाड़ी और महीना दोनों तय। यूपी की योगी सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मियों की दिहाड़ी तय कर दी। उन्हें प्रतिदिन 412 और माह में 10,701 रुपए दिए जाएंगे। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को ये निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में 762 नगर निकाय हैं। अधिकतर निकायों में आउटसोर्स सफाई कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।